तुम्हारी जिंदगी की 90% बर्बादी किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारे अपने रिएक्शन से होती है। और आज तुम ऐसे कुछ साइकोलॉजी इफेक्ट्स देखोगे जो इंसान को धीरे धीरे खुद की बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। एक काला भालू, उसकी नाक पर एक मधुमक्खी ने डंक मारा। दर्द हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उसे गुस्सा आया। वो बौखला गया। उसने बदला लेने के लिए पेड़ पर लगे पूरे छत्ते को एक ही बार में तोड़ दिया और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। हजारों मधुमक्खियां काले बादल की तरह उस पर टूट पड़ी। डंक उसकी आंखों में, कानों में, नाक में। वो पागलों की तरह भागा, पत्थरों से टकराया, कांटों में गिरा और आखिर में तेज बहती नदी में कूद गया, जहां वो डूबकर मर गया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फेस टिंकर रूल, जहां आपकी जिंदगी की सिर्फ 10% समस्या असल होती है, बाकी की 90% तबाही आप खुद अपने रिएक्शन से करते हो। लेकिन ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये दिखाता है इमोशनल ओवर रिएक्शन, जहां एक छोटी सी बात आपको इतना भड़का देती है कि आप खुद पर ही कंट्रोल खो देते हो। और फिर शुरू होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जहां दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद बन जाते हो। सुबह एक कप टूट गया, आप बच्चे पर चिल्ला देते हो, साथी से झगड़ लेते हो, गुस्से में गाड़ी चलाते हो और खुद ही हादसा कर बैठते हो। आप सोचते हो आप गलती को सजा दे रहे हो, लेकिन सच ये है आप खुद को सजा दे रहे हो। याद रखो, जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ने की समझ नहीं, पीछे हटने की हिम्मत भी होनी चाहिए। गंदे लोगों और बेकार हालात से सबसे बड़ा बदला लड़ाई नहीं, नजरअंदाज करना होता है। गिरे हुए दूध पर रोना मत और उस दूध के लिए पूरी मेज मत पलटो। असली ताकत वक्त पर रुक जाना है। अब सोचो, एक छोटा सा जानवर जिसकी पीठ का थोड़ा सा बाल हटा दिया गया, वो डर गया। उसे लगा सब लोग उसे देख रहे हैं, उसकी कमी पर हंस रहे हैं। वो खुद को छुपाने लगा, कोने में जाकर दीवार से चिपक कर बैठ गया। न ठीक से खाया, न हिला और धीरे धीरे इन्फेक्शन से मर गया। लेकिन सच क्या था, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट, जहां आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, लेकिन सच में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं होता। आपका डर, आपकी शर्म सिर्फ एक कहानी है जो आपका दिमाग बना रहा है। और अब सबसे खतरनाक सच, एक चूहे को बिजली का झटका दिया गया। वो न भागा, न ही असली कारण से लड़ा। उसने अपने ही साथी पर हमला कर दिया क्योंकि उसे लगा दर्द उसी ने दिया है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पेन ट्रांसफर। जब इंसान कमजोर होता है तो वो अपना गुस्सा उस पर निकालता है जो उससे भी कमजोर हो। बॉस ने डांटा तो आदमी घर जाकर पत्नी पर चिल्लाता है। स्कूल में अपमान हुआ तो बच्चा सड़क पर जानवर को मारता है। कमजोर कभी मजबूत से नहीं लड़ता, वो हमेशा और कमजोर को चुनता है। और आखिर में एक घायल मुर्गी, उसके खून की एक बूंद बाकी मुर्गियों ने देख ली और अचानक पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा जब तक वो खत्म नहीं हो गई। इसे कहते हैं विक्टिम इफेक्ट। अगर आप अपनी कमजोरी दिखाओगे, कुछ लोग सहानुभूति देंगे, लेकिन कुछ लोग आपको निशाना बना लेंगे। इसलिए इस दुनिया में दर्द से ज्यादा जरूरी है खून रोकना, अपने जख्मों को छुपाना, उन्हें ढाल बनाना, क्योंकि यहाँ हमदर्दी सस्ती नहीं है और कमजोरी सबसे महंगी गलती है। अच्छाई कितनी देर तक टिकती है? जवाब बहुत कठोर है। एक सफेद चूहा एक बटन दबाता है और उसके सामने खाना गिरता है, लेकिन उसी पल पास वाले पिंजरे से एक चीख आती है। वो नहीं रुकता। अगले दिन वो फिर बटन दबाता है, फिर वही चीख। इस बार वो पलट कर देखता है, दूसरा चूहा डर से कांप रहा है, लेकिन वो फिर भी खाना खा लेता है। तीसरे दिन उसे समझ आता है कि हर बार जब वो बटन दबाता है, सामने वाले को बिजली का झटका लगता है। खाना और दर्द अब एक साथ बंध चुके हैं। वो रुक जाता है पूरे 6 घंटे तक, लेकिन भूख धीरे धीरे उसे फिर उस बटन तक ले आती है। वो सामने देखता है, दूसरा चूहा भी उसे देख रहा होता है, बिल्कुल शांत, और फिर वो बटन दबा देता है। खाना गिरता है और एक और चीख गूंजती है। इस बार वो पहले से भी तेज खाता है, जैसे जल्दी खत्म करना चाहता है, और फिर कोने में जाकर बैठ जाता है पीठ करके, ताकि उसे वो चीख दिखाई ना दे। ये प्रयोग 14 दिन तक चला और हर दिन बटन दबाने से पहले उसका हिचकना कम होता गया। 6 घंटे से 1 घंटे, फिर कुछ मिनट और फिर बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ का चूहा चिल्लाना बंद कर देता है, इसलिए नहीं कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि अब चीखने का कोई मतलब नहीं बचा। प्रयोग करने वाले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ज्यादातर चूहे आखिर में बटन दबा ही देते हैं, क्योंकि भूख और संवेदना की लड़ाई में भूख कभी हारती नहीं। और आप सोचते हैं कि आप वो चूहा नहीं है जब आप सब्जी लेते वक्त 2 रुपए कम करवा देते हो। आप जानते हो कि वो किसान
सुबह 3 बजे उठता है और दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ कुछ रुपए ही बचते हैं। आप जानते हो, फिर भी आप मोल भाव करते हो। जब कोई डिलीवरी 3 मिनट लेट हो जाती है, आप बिना सोचे खराब रेटिंग दे देते हो। आप जानते हो कि उस एक रेटिंग से उसका पूरा दिन खराब हो सकता है, लेकिन उस वक्त आपको सिर्फ अपनी भूख दिखती है। जब ऑफिस में गलती होती है और आप चुपचाप वो जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हो जो वहां मौजूद भी नहीं है, आप बच जाते हो और राहत की एक सांस लेते हो। आप बुरे इंसान नहीं हो, आप बस भूखे हो। बटन आपके सामने है और दूसरी तरफ की चीख इतनी दूर है कि आप उसे अनसुना कर सकते हो। वो चूहा आखिर में हिचकना बंद कर देता है, इसलिए नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि हर बार हिचकना उससे ज्यादा दर्द देता था। और आप भी, आप में संवेदना की कमी नहीं है, आपने बस ये सीख लिया है कि दूसरी तरफ मत देखो। लेकिन अगर सच में इंसान बने रहना है तो जरूरी है कि पेट भरते वक्त भी अपनी इंसानियत बचाए रखो।